Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 7. I'm your teacher Miss Hina. Hope you are doing well. बेटे जैसा कि आपको पता है कि कोविड की थर्ड वेव की वजह से तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अब भी आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया है। इस सिलसिले में आपका इंग्लिश का लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 7 में हमने पैराग्राफ नंबर 5 को कंप्लीट किया था। आज हम लेक्चर नंबर 7 में अपना पैराग्राफ नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पैराग्राफ नंबर 5 की ट्रांसलेशन रजिस्टर्स पर प्रैक्टिस करने के लिए दी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया होगा। लेक्चर नंबर 8 में हम पैराग्राफ नंबर 6 पढ़ेंगे। पहले मैं इसकी रीडिंग करूँगी, फिर मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन पढ़ाऊँगी, ठीक है। देखिए बेटे, ओ पीपल वेरीली, पेज नंबर 4। ओ पीपल वेरीली, योर ब्लड, your property and your honor are scared and inviolable until you appear before the Lord. As the scared inviolability of these days of yours, this month of yours, and this is very town of yours. Verily, you will be soon meet your Lord, and you will be held answerable for your actions. ठीक है। देखिए, ओ पीपल, ए लोगों, वेरली, बेशक या हकीकत में, योर ब्लड, तुम्हारा खून, योर बेटे प्रनाउन है, जो प्रनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। यहाँ पे लोगों से खिताब किया जा रहा है, तुम्हारा खून। योर प्रॉपर्टी, तुम्हारी जायदाद। ब्लड नाउन है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। योर प्रॉपर्टी, तुम्हारी जायदाद। प्रॉपर्टी इज़ आल्सो नाउन। एंड योर ऑनर, और तुम्हारा इज़्ज़त व इख्तराम या तुम्हारी इज़्ज़त, तुम्हारा वक़ार। योर अगेन प्रॉपर नाउन है। आर स्केयर्ड, मुक़द्दस हैं। एंड इनवायलेबल, और लाजवाल हैं, यानी कि काबिल तसख़्ख़ुर हैं। अनटिल, यहाँ तक कि, हत्ता, यू अपेयर, कि तुम ज़ाहिर होते हो, बिफोर योर लॉर्ड, अपने रब के सामने, ठीक है। ओ पीपल वेरीली, योर ब्लड, योर प्रॉपर्टी एंड योर ऑनर आर स्केयर्ड एंड अनवेलेबल अनटिल यू अपेयर बिफोर योर लॉर्ड। ए लोगो, बेशक तुम्हारा खून, तुम्हारी जायदाद और तुम्हारा वक़ार अपने मालिक के सामने पेश होने तक ऐसे ही मुक़द्दस व एहतराम है। एज़ द, जैसे कि, दिस मंथ, ये महीना, ऑफ योर्स, तुम्हारा ये महीना, एंड दिस वेरी, एज द स्केर्ड इनवेलेबिलिटी ऑफ दिस डे ऑफ योर्स, और इसी तरह मुक़द्दस और मुक़द्दस एहतराम है, ऑफ दिस डेज ऑफ योर, तुम्हारे दिन की तरह। दिस मंथ ऑफ योर्स, तुम्हारे महीने की तरह। एंड दिस वेरी टाउन ऑफ योर्स, और तुम्हारे इस शहर की तरह, यानी कि मक्का की बात हो रही है। जिस तरह आज का दिन, यानी कि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लास्ट सरमन दिया, हमने पढ़ा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा कब दिया था? 9 ज़िलहज 10 हिजरी को। उस दिन की बात कर रहे हैं, उस महीने की बात कर रहे हैं जिस महीने में खुतबा दिया गया, यानी कि उस जिस दिन ये खुतबा दिया जा रहा था, जिस महीने में दिया जा रहा था और जिस जगह पर दिया जा रहा था, यानी कि मक्का शहर की बात हो रही है। कि ये कह रहे हैं जैसे कि तुम्हारा ये महीना, तुम्हारा ये दिन, ये महीना और तुम्हारा ये शहर वाजिबुल तंजीम है, यानी कि काबिल इख्तराम है। अब हम इसकी यहाँ तक ट्रांसलेशन देखते हैं। O people, verily your blood, your property and your honor are scared and inviolable until you appear before your Lord as a scared inviolability of the day of yours, this month of yours, and this very town of yours. ए लोगो, लेकिन यहाँ से होगा ये, जैसे कि तुम्हारा ये दिन। O people, verily your blood, your property and your honor are scared and unavailable until you appear before your Lord as a scared invulnerability of this day of yours, this month of yours, and this very town of yours. ए लोगों, बेशक तुम्हारा खून, तुम्हारी जायदाद और तुम्हारा वक़ार अपने मालिक के सामने पेश होने तक ऐसे ही मुक़द्दस व एहतराम
मुक़द्दस व मोहतरम है, जैसे कि तुम्हारा ये दिन, ये महीना और तुम्हारा ये शहर वाजिबुल ताज़ीम है। वेरली, हकीकत में या यकीनन, यू विल सून मीट, तुम जल्द मिलोगे। मीट मीन वर्ब आर द एक्शन वर्ड्स जो किसी काम का करना या होना बताते हैं। वेरली यू विल सून मीट योर लॉर्ड, हकीकत में तुम अपने रब को जल्द ही मिलोगे। एंड विल बी आंसरेबल, और जवाबदेह होगे, ऑफ योर एक्शंस, अपने अमाल के। Verily you will be soon meet your Lord and you will be held answerable for your actions। यकीनन तुम अपने मालिक से जल्द ही मिलने वाले हो और अपने अमाल पर जवाबदेह होगे। ठीक है, यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर 8 है। यहाँ पर मैंने स्लाइड में इसकी ट्रांसलेशन को ऐड कर दिया है, जहाँ पर लेक्चर 8 मेंशन हुआ है। ए लोगों, बेशक तुम्हारा खून, तुम्हारी जायदाद और तुम्हारा वक़ार अपने मालिक के सामने पेश होने तक ऐसे ही मुक़द्दस व मोहतरम है, जैसे कि तुम्हारा ये दिन, ये महीना और तुम्हारा शहर वाजिबुल ताज़ीम है। यकीनन तुम अपने रब से जल्द ही मिलने वाले हो और तुम्हें अपने अमाल पर जवाबदेह ठहराया जाएगा। लेक्चर नंबर 9 में हम इसका पैराग्राफ नंबर 7 पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में अगर बेटे आपको कोई डिफ़िकल्टी है, किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आया, किसी लाइन की ट्रांसलेशन समझ नहीं आई, किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफ़िकल्टी है, फील फ्री टू आस्क। डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूँगी। और आपने इस ट्रांसलेशन को अपने रजिस्टर्स पर प्रैक्टिस करना है, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना काम कर लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।